नमस्कार दोस्तों, मेरे टीपी टॉक चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक सच्ची घटना के साथ हाजिर हुई हूँ। और ये घटना भी ऐसी घटना है जिसे सुनकर आप लोगों की रूह जरूर कांप जाएगी। ये एक ऐसे परिवार की घटना है जिनका ट्रांसफ़र एक ऐसे गांव नहीं कहना चाहिए, एक ब्लॉक है ना, जो ज़्यादा मतलब शहर भी नहीं गांव भी नहीं, ऐसी जगह उनका ट्रांसफ़र होता है। वो टीचर रहते हैं और उनके 5-6 बच्चे रहते हैं जिनके साथ वो उस गांव में जाते हैं जहां पे उनका ट्रांसफ़र हुआ रहता है। अब उस गांव में पहुंचते हैं, उस स्कूल में पहुंचते हैं, सबका नज़ारा लेते हैं कि हम पे वो उस एरिया में वो पहली बार वो लोग भी गए थे अपने बच्चों के साथ, दोनों मियाँ बीवी। और उनको उस टाइम रहने के लिए कोई घर नहीं मिलता, जैसे किराए के लिए तुरंत में कोई घर नहीं मिल पाता। तो वो ये सोचते हैं कि क्यों ना हम स्कूल में ही रह जाएं, क्योंकि पहले के लोग थोड़ा सा एडजस्ट करना जानते थे कि हाँ चल जाएगा इसमें। तो वो सोचे कि हमारी इतनी बड़ी फैमिली तो है, हमारे इतने सारे बच्चे हैं, हम दोनों हैं, तो हम स्कूल में रह सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक स्कूल का अलग जो रूम था उसको अपना एक घर जैसा उन्होंने रेडी कर लिया। सब बच्चों ने मिलकर पूरा एकदम बढ़िया सजा लिया, बढ़िया रहने लगे स्कूल में ही, जहाँ पे वो जो टीचर थे वो पढ़ाते थे। अब कुछ 4-5 दिन बीता है ना, रहे वो स्कूल भी उन्होंने अटेंड किया, ज्वाइन किया, सब किया। और उनके बच्चों का भी उन्होंने वहीं पे कहना चाहिए कि दाखिला करा दिया। उसके बाद 4-5 दिन बाद उनको कुछ ऐसा एहसास हुआ कि जैसे क्या होता है, स्कूलों की जो खिड़कियां रहती हैं, कुछ स्कूल ऐसे रहते हैं जिनकी खिड़कियां नहीं रहती, वो लोहे का जो ऐसा लगा रहता है, बस उतना ही रहता है। तो ऐसा हुआ कि वो लोग पूरा लॉक करके तो सोते थे, पर रात में ऐसा लगा उनको कि खिड़कियों पे ना कोई टक 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 की आवाज़ आ रही है। तो जो वो टीचर थे वो अपनी वाइफ को कहते हैं कि एक काम करते हैं, चलो ना बाहर जाके देखते हैं, बच्चों को सोने दो। मुझे कुछ तो एहसास हो रहा है, लग रहा है कि कोई दरवाज़ा, मतलब खिड़कियों को कोई, मतलब जिस रूम में वो थे वहाँ पे खिड़कियाँ तो थी लगाने वाली, बट जो बाहर वाली जहाँ पे वो बच्चों को पढ़ाते थे वहाँ पे वो खिड़कियाँ लगाने वाली खिड़कियाँ नहीं थी। तो वो खुला टाइप में था, लोहे का तो कुछ लगा हुआ था। और जहाँ पे वो अंदर रहते थे रूम में, वहाँ पे ऐसा था कि खिड़कियाँ थी, लोहे की खिड़कियाँ थी। तो ऐसा लगता था कि कोई आके उनको मतलब टक 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 नॉक कर रहा है। वो दोनों बाहर निकले। बाहर निकलने के बाद देखते हैं कोई था ही नहीं, और करीब 12:30-1 करीब हो रहा था, कोई नहीं था। फिर आके वो सो गए। फिर एहसास ऐसा हुआ कि दोनों को ही सुनाई दिया कि कोई टक 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 करके आवाज़ कर रहा है। उस दिन ऐसा बीता कि वो लोग इग्नोर किए और वो लोग सो गए। सुबह हुआ, सुबह वो सब दिनचर्या हुआ, स्कूल उन्होंने अटेंड किया, सब बच्चे सब। फिर शाम होने के बाद रात में, उस दिन शायद अमावस्या की रात थी, जिस दिन वो लोग काफ़ी दिन हो गए थे जिस दिन वो रह रहे थे, मतलब रहना कंटिन्यू उन लोग का था। अब जब वो सोए रात में, अब ऐसा हुआ कि जो खिड़कियों का जो लोहे की खिड़कियाँ थी, वो खिड़कियाँ जैसे कि कोई अचानक किसी को कुछ हो जाता है और वो दौड़ के आते हैं, और आके मतलब कोई दौड़ा रहा होता है और आके बिल्कुल खोलो 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 ऐसा वाला होता है ना, सेम टू सेम वही आवाज। और कैसी चिल्लाने की, इतनी खतरनाक आवाज, जैसे कि मतलब पूरा समझ में आ रहा था कि वो कोई नॉर्मल चीज नहीं था। और वो भी एक नहीं, इतने सारे आवाज। सभी बच्चे, दोनों मियाँ बीवी, दोनों सारे बच्चे, सब लोग एक साथ, क्या है, उनको समझ में नहीं आने लगा कि हो क्या रहा है हमारे साथ, मतलब ये क्या है। उनके माइंड से आउट, ये कैसी आवाजें हैं, हम समझ नहीं पा रहे हैं। और वो ना, मतलब मैं खुद नहीं बता पा रही हूँ कि आवाज़ें कैसी रही होंगी, इतनी डरावनी कि वो सारे बच्चे अपने मुंह पे सब कि हमारी आवाज़ ना निकल जाए।
और उस दिन ऐसा लग रहा था कि वो लोहे की खिड़कियाँ, लोहे के दरवाजे सारे टूट जाते, वैसा प्रेशर था। कैसे भी उस दिन का जो उन लोगों की रात थी वो गुजरी। सुबह होने के बाद उन लोगों ने फैसला लिया कि हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, हम लोग यहाँ नहीं रह पाएंगे। अपने बच्चों के बारे में उन्होंने सोचा, क्योंकि चलो हमारा जो भी है ये जगह हम लोग के लिए सेफ़ नहीं है। उन्होंने उसी दिन, दूसरे दिन उन्होंने घर ढूंढना शुरू कर दिया। और मतलब उन लोग के माइंड से वो चीज़ इसलिए नहीं जा रही थी क्योंकि उन लोगों ने वो पूरी नाइट बैठ कर बिताया था। 12 साढ़े 12 बजे के बाद से वो लोग एक नींद भी नहीं सोए थे। उसके बाद सुबह उन्होंने घर ढूंढना शुरू किया। उन्होंने घर ढूंढा, घर फाइनली मिल गया। वो लोग शाम होने से पहले ही उस स्कूल को उन्होंने छोड़ दिया। स्कूल को छोड़कर वो जहाँ पे वो घर था वहाँ चले गए। अब वहाँ जाने के बाद ऐसा हुआ कि उनका उनका जो सेकंड नंबर का बेटा था, वो चीज़, वो जो भी रहा होगा, कौन था, क्या चीज़ें थी, क्या कुछ समझ उनको तो नहीं आया था उस टाइम। जैसे रात हुआ और उनका जो दूसरे नंबर का बेटा था, रात 12:30 बजे के बाद सारे बच्चे एक साथ सोए थे। आंखें बड़ी बड़ी, जीभ इतना लंबा, और उसकी आवाज नहीं निकल रही थी, बस वो बस कि जैसे कोई गला दबा रहा। अब बाजू वाला बच्चा उठा और पापा 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 चिल्लाने लगा। दौड़ के आए मम्मी पापा सब, क्या हो गया? पापा पापा भैया को देखो, भैया को देखो। देखे वो वैसे ही था, सेम स्थिति में था। अब उनके पापा को थोड़ा बहुत नॉलेज था। उन्होंने एक, कहते हैं पुराने ज़माने में ऐसा होता था, मैंने भी सुना है कि जब कुछ ऐसा होता है तो वो जो चमड़े का जो जूता चप्पल कुछ भी रहता है उसको मारते हैं। तो उसने क्या किया, उठाया और उसने एकदम उसके सिर पर दड़ मारा। जब मारा ना तो वाकई में ऐसा हुआ कि वो जो भी चीज़ उसके अंदर या कुछ भी हुआ था वो एकदम नॉर्मल हो गया उनका बेटा। उसके पापा ने उसको गले लगा लिया कि हो क्या रहा है हमारे साथ, हम तो स्कूल छोड़ के आ चुके हैं, ऐसा तो नहीं कि वो चीज़ हमारे साथ ही आ गई। अब वो समझ ही नहीं पा रहे हैं कि हो क्या रहा है हमारे साथ। अब दूसरे मतलब ऐसा होने लगा कि डेली होने लगा वो चीज़। तो उन्होंने आजू बाजू वालों से डिस्कस किया। वो इवन वो घर में जहाँ रहने के लिए आए थे उसको छोड़कर पड़ोसी के घर सोने लगे कि हमें क्या हो गया, हमें समझ नहीं आ रहा, हमारे लिए नई जगह है, हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। फिर उन्होंने क्या किया, आज पड़ोसी लोगों को बताया उन्होंने। उसके बाद पड़ोसियों ने बताया कि वहाँ पे एक वैद्य है यहाँ से 5-6 किलोमीटर, वहाँ पे जाके आप दिखाओ, हो सकता है कुछ हो सकता है, जो झाड़ फूँक करता है। फिर शायद मैं झाड़ फूँक को बढ़ावा नहीं देना चाह रही हूँ, जैसी ये कहानी है, जो घटना मुझे जहाँ तक मैंने सुना है मैं वही बता रही हूँ। फिर शायद उन्होंने वो चीज़ कराया, जो भी कराया उन्होंने झाड़ को। उसके बाद उस बच्चे को, उनका जो बेटा था उनको काफ़ी राहत मिल गया। उसके बाद क्या हुआ, उस बच्चे को तो कुछ नहीं हुआ। उनकी जो बेटी थी, बहुत टैलेंटेड बेटी थी, बहुत पढ़ाई में नंबर 1 थी, वो इधर ट्रांसफ़र ले लिया, जो भी रहा होगा नेगेटिव शक्ति। और वो बच्ची एक कोने में बैठकर बस इतना ही बोलती थी। समझ ही नहीं आ रहा है भाई, ये हो क्या रहा है हमारे साथ। हमने एक बच्चे को ठीक किया, दूसरे बच्चे के साथ ये सब कुछ हो रहा है, क्यों हो रहा? और वो भी हमारे, मतलब देखो, हर माँ बाप के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, और उस बच्चे में उन माँ बाप की जान बसती थी, जो वो लड़की थी। वो सबका खाना पीना सोना सब खत्म हो गया। वो यही सोचने लगे कि हमने ऐसा क्या कर्म किया था तो हमारे बच्चे के साथ ये सब कुछ हो रहा है।
उसके बाद वो जो उनकी बच्ची थी वो सूख के काटा हो गई 1 महीने में। उन्होंने खाना छोड़ दिया था और ये समझ में आ गया था कि हाँ, ये जो हमारी बच्ची है ये ज़्यादा दिन जी नहीं पाएगी। अब कहानी ये हुई थी, जब पता चला उनको कि ऐसा हुआ कैसे, तो जब वो स्कूल में गए थे स्टार्टिंग, तो शायद उनको किसी ने बोला रहा होगा कि आप स्कूल में मत रहिएगा, ये स्कूल बहुत 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 पुरानी स्कूल है और इसमें कुछ कुछ चीज़ों की आवाज़ें भी आती है। पर उन्होंने ये बोला था कि हम इन चीज़ों को नहीं मानते, हमें फ़र्क नहीं पड़ता है, हमने कभी ऐसा सुना भी नहीं है तो हम इन चीज़ों को मानते भी नहीं हैं, हम रहेंगे जब तक हमें रूम नहीं मिल रहा है और ऐसी कोई चीज़ होती भी नहीं है। ये बोलकर उन्होंने उस स्कूल में रहना शुरू किया था। इसलिए उस नेगेटिव शक्ति ने उनको ये एहसास दिलाने के लिए सब कुछ किया था कि हम हैं, हमें इग्नोर ना किया जाए, हम हैं। तो उसके बाद उन्होंने ऐसा हुआ कि जो उनकी बच्ची थी, काफ़ी ऐसी कंडीशन हो गई थी कि अब कुछ भी टाइम में कुछ भी हो सकता है। फिर उन्होंने उनको उनके पापा मम्मी को क्यों ऐसा लगा कि शायद हमें शुरुआत में ऐसा बोला गया था और हमने ऐसा बोल दिया था, शायद उन लोगों को ऐसा लगा कि हमने उनका मजाक उड़ाया, तो शायद ऐसा हो सकता है। तो उन्होंने माफ़ी मांगी ऐसी हवा में कि अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि हमने कुछ ऐसा किया हो तो हमें माफ़ कर दो। और वो भोलेनाथ को बहुत मानते थे। उन्होंने अपनी बच्ची को भोलेनाथ पे समर्पित कर दिया कि अब आप ही, हमने सब कुछ कर लिया, हम अपनी बच्ची को नहीं बचा पा रहे हैं, अब आप ही हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। तो उन्होंने भोलेनाथ पे अपनी बच्ची को सौंप दिया और एक ही चीज़ बोला कि हमने किसी का भी दिल दुखाया हो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं और हमारे जो इष्ट देवता है, हमें पूरा भरोसा है कि वो हमारी बच्ची को ठीक कर देंगे। और जैसे माफ़ी और अपने इष्ट देवता पे समर्पित, वो दोनों चीज़ें मिली और ऐसा हुआ कि वो बच्ची 1 सप्ताह के अंदर एकदम ठीक हो गई, हंसने कूदने खेलने खाने सब लगी। तो इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, ये तो रियल घटना है, पर हमें इससे ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी, चाहे छोटा हो बड़ा हो कोई भी चीज़ हो, कभी भी हमें उसका मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, कभी भी हमें उसे हल्के में नहीं लेना चाहिए, कभी भी हमें उसको ये नहीं बोलना चाहिए कि वो चीज़ है ही नहीं। अगर कहते हैं, मैंने सुना भी है अपने बुजुर्गों से कि अगर भगवान है तो शैतान भी है, तो वो चीज़ें हैं, हमें दिखाई नहीं देती पर हैं। तो ये कहानी का यही एंड होता है, क्योंकि वो जो बच्ची थी वो एकदम ठीक हो गई, रहने लगे वो परिवार वहाँ पे 10 साल रहे उसी गांव में बहुत अच्छे से। उसके बाद उनका ट्रांसफ़र हुआ, वो कहीं और चले गए और अभी वो बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, बढ़िया हैं। और इस कहानी के साथ में ये मैं ख़त्म करती हूँ इस कहानी को, और फिर एक कहानी लेकर फिर से मैं दूसरी कहानी लेकर आऊँगी आप लोगों के सामने। और मैं आशा करती हूँ कि ये जो रियल घटना है आप लोगों को बहुत अच्छी लगी होगी। और आप लोगों के पास अगर ऐसी कोई कहानी हो तो मुझे बिल्कुल शेयर करिएगा, मुझे कमेंट करिएगा, तो मैं ज़रूर अपने चैनल पे उस कहानी को ज़रूर बताऊँगी। और मेरे अगर ये कहानी और बाकी कहानी अच्छी लगी, अभी मैं एक ही कहानी अभी तक दे पाई हूँ और अभी ये मेरी दूसरी कहानी है, और भी बहुत सारी कहानी लेकर आऊँगी। और अच्छी लग रही होंगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें, खूब शेयर करें। और मुझे अब क्या कहते हैं, अब परमिशन दे कि मैं जाऊँ और मैं फिर एक कहानी लेकर फिर आऊँगी। ठीक है, नमस्ते।